वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक संत महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी रिद्धि सिद्धि जप तप से काफ़ी लोगों का, संगतों का उद्धार किया है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे उन महापुरुषों का नाम लूँ तो आप लोग सभी जानते हो, ज़्यादातर दुनिया जानती है कि जो बड़े से बड़े संत हुए हैं, जैसे संत बाबा ठाकुर सिंह, संत बाबा अतर सिंह मस्तवाणिया, संत बाबा गुरबचन सिंह, संत बाबा ईश्वर सिंह, संत बाबा नंद सिंह, संत बाबा निदान सिंह, तो इन्होंने अपनी भक्ति से अपना नाम किया और लोगों को प्रेरणा दी कि परमात्मा से कैसे जुड़ा जाता है। और इन महापुरुषों ने लोगों को परमात्मा से जोड़ा भी। मैं सभी उन संत महापुरुषों को दिल से नमन करता हूँ और मेरी उनके प्रति आस्था श्रद्धा पूरी है। लेकिन इन संत महापुरुषों के बीच में एक संत ऐसे भी हैं जिनकी कृपा आज भी पूरी तरीके से संगतों के ऊपर बरस रही है। उनकी रहमतें, उनकी कृपा। एक ऐसे संत जो पूरी पूरी रात जागते थे और जब अमृत वेला का समय होता था तब वो संत महापुरुष गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश करके फिर अपने कमरे में आराम करते थे। मैं इसलिए उन महापुरुषों की बात कर रहा हूँ, उस संत की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने जो कोतक, जो रहमतें दिखाई, वो हैरान कर देने वाली हैं। एक बार तो जब अखंड पाठ साहब चल रहा था दरबार में, मैं बताऊंगा कि कौन सी जगह, जब अखंड पाठ चल रहा था तो श्री अखंड पाठ साहिब के दौरान एक पाठी ने, या ये कह सकते हो जानबूझ के हो गया या जान के किया होगा, ये रब जानता है या वो पाठी जी, तो उन पाठी साहब से वो एक अंग मुड़ गया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, और उनका उस अंग पर ध्यान नहीं गया तो उन्होंने जो है एक अंग आगे और जो है पलट दिया और उसके बाद लगातार पढ़ते गए, तो वो अंग जो है मुड़ा का मुड़ा ही रह गया। तब वो जब अंग मुड़ गया, जिस संत की, महापुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय वो लंदन में थे, इंग्लैंड में थे। देखो कितनी बड़ी रिद्धि सिद्धि होगी, कितना जप तप होगा, कितना सिमरन होगा कि 7 समुंदर पार बैठे इंग्लैंड में उन महापुरुष संत को ये पता लग गया कि इस अंग पर ये अंग मुड़ा हुआ है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गुरु के प्रति जो आस्था, विश्वास और गुरु की सेवा और गुरु के प्रति समर्पण किस तरीके से किया जाता है अपने आप को, जिस तरीके से आत्म समर्पण किया संत महापुरुष ने, वो इंग्लैंड से अगले दिन ही आ गए सिर्फ एक अंग के लिए। कोई और होता तो फोन करता और कहता भाई वो अंग मुड़ा हुआ है, वो ठीक करवा दो, बस इतनी सी बात थी। लेकिन प्यार देखो, बात प्यार की है कि सेवक की है, गुरु की है। वो सेवक जो अपने गुरु के प्रति कुछ भी सहन नहीं कर सकता, जब वो अंग मुड़ा होगा तो सेवक को कितनी परेशानी हो रही होगी। नेक्स्ट डे, अगले दिन ही वो इंग्लैंड छोड़ के इंडिया पहुंचे और आके उस पाठी को बुलाया और कहा भाई आपने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो अंग है ये इतने नंबर पर है, आपने उस अंग को सीधा नहीं किया। अब वो पाठी जी कहते हैं नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, मैंने किया है। तो कहते हैं चलो आज मैं दिखाता हूँ आपको किया नहीं किया। जब दिखाया तो वो अंग सच में मुड़ा हुआ था। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने बड़े बड़े संतों का नाम सुना है, उन संतों में एक और संत है
हजूर महाराज दर्शन दास जी, जिनका जन्म बटाले में हुआ, पंजाब की धरती पर। और उनका नाम पे बहुत से डेरे सुशोभित हैं, दरबार सुशोभित हैं। एक दरबार सचखंड नानक धाम लोनी में भी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अंग मुड़ने की, वो सचखंड नानक धाम लोनी गुरुद्वारे की है। कि महाराज जी इंग्लैंड से आ गए एक अंग जो है सीधा करवाने के लिए। कोई और होता तो वो फ़ोन पे ही बात करके कह देता कि आप सीधा कर लो। ऐसे संत महापुरुष आज के समय में मिलते नहीं हैं। अगर हम ढूंढने भी निकल जाएं तो नहीं मिलते। उनकी छवि मिल जाए हमारे लिए ये भी बहुत है। लेकिन कहना नहीं चाहिए, उनके गद्दी पे विराजमान उन्हीं के सुपुत्र हजूर महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी भी हैं, जो उनकी संस्था को, उनके मिशन को, हजूर महाराज दर्शन दास जी के मिशन को बढ़ा रहे हैं। हजूर महाराज दर्शन दास जी ने एक मिशन चलाया, दास धर्म, कि हम गुरु के दास हैं और दास जो होता है वो गुरु की आज्ञा में रहता है। तो मैं काफ़ी ये बात सुन के प्रभावित हुआ जब मुझे बताया गया। इंग्लैंड की माता थी रहने वाली, उन्होंने मुझे ये बात बताई और उन्होंने मुझे कहा कि एक बार हमने वैसाखी को जो है छोड़ दिया। वैसाखी जब आई तो हम महाराज जी के दर्शनों के लिए चले गए। तो महाराज जी हमें देख के खुश भी हुए और उन्होंने सवाल भी पूछा कि आप वैसाखी छोड़ के आगे। कह रहा महाराज जी हमें आपके दर्शन करने थे। और जो मुझे बता रहे हैं वो सिख फैमिली थी, सिख फैमिली थी। तब दर्शन दास महाराज जी ने कहा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को पीठ दिखा दे, मेरी नज़र में वो सच्चा सिख नहीं। इतना आदर, इतना सम्मान, इतना सत्कार करते थे दर्शन दास महाराज जी। और आप अगर दर्शन दास महाराज जी के बारे में जानना चाहते हो तो उनकी जीवनी मिलती है, आप सचखंड नानक धाम लोनी दरबार जाओ और वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आप जानो हजूर महाराज दर्शन दास जी के बारे में कि वो किस तरीके के संत थे, क्या उनकी सोच थी, किस तरीके से उन्होंने अपनी करामातें, रहमतें कोतक दिखाए। तो एक बार ज़रूर हजूर महाराज दर्शन दास जी की जीवनी पढ़ें, जो इतना सत्कार, इतना सम्मान करते थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। ये बहुत बड़ी बात होती है कि पूरी रात जागना और फिर सुबह प्रकाश करके बाद में सोना। बहुत कम ऐसे संत मिलते हैं इस सृष्टि पे, ऐसे संत बहुत कम आते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के प्रति अपना आत्मसमर्पण, अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी सेवा दिखाते हैं। बहुत कम ऐसे संत महापुरुषों को मेरा दिल से नमन, दिल से शुक्रिया कि उन्होंने दिखाया कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी एक गीत नहीं, एक ब्रह्म विचार है। और उन्होंने साबित भी किया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी से बड़ा इस दुनिया में कोई गुरु नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।